तो मैं जयपुर से दिल्ली गया था F1 को IMAX में देखने और मैंने दोबारा F1 देखी 4DX में। और क्या ये सब कुछ करना वर्थ इट था? हाँ, वर्थ इट था, क्योंकि दोनों ही जो एक्सपीरियंस थे ना उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन दोनों बढ़िया एक्सपीरियंसेस थे। Stuff I said wasn't cool. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. Hi, I'm Sonny. और मैं ये भी कहूँगा कि सेकंड टाइम जब मैंने ये फिल्म देखी ना तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा था फर्स्ट टाइम से। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ होगा, मुझे नहीं लगता सबके साथ ऐसा होगा। उसके काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। तो आज की इस वीडियो में बस ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों मैंने इस फिल्म को दिल्ली जाकर देखा, क्यों मैंने इस फिल्म को दोबारा देखा, 4DX में देखा, क्या एक्सपीरियंस था और आपको किस में देखना चाहिए। He's cocky. You were cocky. You're crazy, bro. तो सबसे पहले बात आती है कि मैंने IMAX में देखने का डिसीजन क्यों लिया था। तो देखो, F1 का ट्रेलर जब आया था, लास्ट ईयर आया था मेरे ख्याल से, और ट्रेलर बहुत शानदार था। मतलब अगर आप कलर ग्रेडिंग देखोगे उस ट्रेलर के अंदर भी तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये कुछ अलग ही प्रोडक्ट है, क्योंकि एप्पल का प्रोडक्ट है यार। और एप्पल जो भी शोज बनाता है, मूवीज बनाता है, उनमें कुछ तो बात होती है। सेवरेंस भी एप्पल ने बनाया है, प्रिज्यूम्ड इनोसेंट भी एप्पल ने बनाया है। तो हाँ, मैंने देख रखा था कि इनमें क्वालिटी तो होती है। तो F1 मुझे बड़ी स्क्रीन पर देखनी थी। ऊपर से जब मैं कॉमिक कॉन गया था तो WB के मार्केटिंग हेड मुझे वहाँ पे मिले, तो उन्होंने भी ये कहा था कि F1 तो भाई IMAX में देखने लायक है, उसके अलावा किसी स्क्रीन पर मत देखना। तो मैंने तब से डिसाइड कर रखा था कि मैं F1 को IMAX में देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर जब इसकी रिलीज डेट पास में आती है तो उससे पहले मैं एक और बार दिल्ली गया था और तब मैंने थंडरबोल्ट्स देखी थी। और थंडरबोल्ट्स भी मैंने IMAX में देखी, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बेस्ट IMAX हो सकता है। मैंने बाकी IMAX में नहीं किया, लेकिन अमन भाई ऐसा कहते हैं कि इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, जो कि दिल्ली का PVR प्रिया है। अब मैंने वहाँ पर थंडरबोल्ट्स देखी और मुझे लगा कि भाई ऐसा कुछ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि स्क्रीन एक्चुअली में बहुत बड़ी थी। वहाँ पर डिटेलिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर कलर और बढ़िया से निकल कर आता है। तो थंडरबोल्ट्स देखने के बाद में तो ये कंफर्म हो चुका था कि इस दुनिया की कोई भी पावर मुझे नहीं रोक सकती F1 इस थिएटर में देखने से। You say he was old, he not that old. But I see the absolute best in the world. देखो, मेरी सिटी में IMAX नहीं है, लेकिन 4DX तो अवेलेबल था। लेकिन फिर भी मैंने 4DX को पहले चूज नहीं किया, क्योंकि मैंने 4DX में काफ़ी फिल्म देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 4DX में जब आप फिल्म देखते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें भूल भी जाते हो। मतलब फिल्म आपके दिमाग में नहीं रहती, क्योंकि 4DX थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। हर डायलॉग पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आधी बार तो आप खुद को संभाल रहे होगे। हाँ, वहाँ पर अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म देखते हो तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इंजॉयबल होगा। एनीवे, F1 मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले तो इसमें ब्रैड पिट है। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रैड पिट मेरा हमेशा से फेवरेट था, लेकिन मैंने जब से वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड देखी थी तब से ब्रैड पिट मुझे ज़्यादा पसंद आने लगा था। वो जो क्लिफ बूथ का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था ना, वो मेरा फेवरेट है। तो हाँ, ब्रैड पिट वन ऑफ द रीज़न था कि मुझे F1 के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, और एक्सपेक्टेशंस थी एप्पल से, क्योंकि एप्पल ने इसमें बहुत पैसा लगाया था। इन्होंने रियल रेसिंग के बीच में, रियल रेसिंग के दौरान इस फिल्म को शूट किया था। ऊपर से इसके डायरेक्टर वही है जिन्होंने टॉप गन मैवरिक डायरेक्ट करी है, तो मतलब सब कुछ पॉजिटिव में ही जा रहा था। एनीवे, मैं 27 जून को पहुंच गया IMAX थिएटर दिल्ली में, और क्या ही शानदार एक्सपीरियंस था। मतलब स्क्रीन की जो क्वालिटी है, सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा शानदार है। वहाँ पर रिजोल्यूशन ऑब्वियसली हाई रहता है, तो ऐसा लगता है कि फिल्म जिस तरीके से जो दिखाने के लिए बनाई गई थी ना, वो आप वहाँ पर देख सकते हो, जो आप छोटी स्क्रीन में शायद नहीं देख पाओगे। क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में इसको छोटी स्क्रीन में देखा तो मुझे नहीं लगता कि वो डिटेलिंग यहाँ पर प्रेजेंट थी, वो IMAX स्क्रीन पर दिखती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों में भी क्रेज था इस फिल्म के लिए, तो जो थिएटर था वो फुल पैक था, वो 100% हाउसफुल था। तो मैं देख रहा था कि कुछ फिल्म में कैरेक्टर्स आ रहे थे स्क्रीन पर, तो लोग चिल्ला रहे, मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने कभी फार्मूला 1 नहीं देखा था। लेकिन ऑडियंस चीयर कर रही थी। लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्रेक और मैक्स वर्स्टैपन, शायद ये सब लोग हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा चीयर कर रही थी ऑडियंस। मैं इनको नहीं पहचान पा रहा था। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मैंने ऐसे माहौल में फिल्म देखी जहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे थे। और मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ यार कि अगर एक बड़ी फिल्म आती है, सेलिब्रेट करने लायक फिल्म आती है ना, तो ऑडियंस होनी चाहिए यार वहाँ पे, तभी मतलब वो वाइब बनती है, वो स्टेडियम वाली फील आनी चाहिए। एनीवे, अगर F1 के रूल्स की बात करें ना, तो जब फर्स्ट टाइम देखी थी तब मुझे F1 के रूल्स नहीं पता थे। मुझे पता था कि ओके फर्स्ट आना है, इतना पता था बस कि ओके रेस में सबसे पहले आना है, लेकिन क्या रूल्स थे, सोनी हेज क्या चीज़ें यूज़ कर रहा था, कैसे वायलेशन कर रहा था, और मतलब ऑलमोस्ट वो पेनल्टीज ही क्रिएट कर रहा था वहाँ पे खुद के लिए। लेकिन इन सब के रिजल्ट में क्या होता था कि उसका टीममेट जीत पा रहा था, या एटलीस्ट टॉप 10 में आ रहा था। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, पर मैं समझ आता कि ओके यहाँ पर थ्रिल तो है, कुछ तो कर रहा है सोनी हेज।
मुझे ये पता था कि ओके पिट स्टॉप होता है जहाँ पर टायर्स चेंज करने होते हैं और वहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टायर चेंज करना होता है, लेकिन मुझे वो टाइम नहीं पता था कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम है वो जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि क्या 3 सेकंड फास्ट है, क्या 5 सेकंड फास्ट है, क्या स्लो कितना है, क्या 10 सेकंड ओके है, क्या 10 सेकंड पिट स्टॉप में लगते हैं तो क्या वो ठीक है। मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, इसलिए मे बी मेरे लिए वो फिल्म शायद उस समय उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी जितना डायरेक्टर ने सोचा था कि ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल होगी। हाँ, जो लोग F1 देखते हैं उनके लिए होगी, पर मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर एक्चुअली में थ्रिल चल रहा है, एक एक सेकंड मैटर कर रहा है, ये मुझे नहीं रियलाइज हो रहा था। अब भले मुझे F1 के रूल्स नहीं पता थे, लेकिन बाकी चीज़ों को तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। जो सिनेमेटोग्राफी थी, जो कैमरा वर्क था, जो सबकी परफॉर्मेंस है, यार परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है ब्रैड पिट की, अपने जॉशुआ वाले एक्टर की। हावियर बारडेम तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर होगा मे बी इस फिल्म से, भले उसने कार ड्राइव ना करी हो, बट ही वॉज द मैन बिहाइंड ऑल दिस। और जब फिल्म खत्म होती है तब मैं सोचता हूँ कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, दिल्ली आना, इस थिएटर के अंदर इस फिल्म को देखना, जो कि 10 on 10 फिल्म थी। हाँ, एक आध चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जैसे कि मुझे उसका लव एंगल बढ़िया नहीं लगा। मैं चाहता था कि वो टाइम ब्रैड पिट और हावियर बारडेम, यानी कि वो जो दोनों कैरेक्टर्स थे, उनके बीच में थोड़ा और डेवलपमेंट किया जा सकता था, क्योंकि कोर स्टोरी तो उन दोनों की थी। वो दोनों फ्रेंड्स थे, एक ने Formula 1 वाली जो कार थी वो खरीदी थी, कंपनी खरीदी थी, और ब्रैड पिट जो है वो ड्राइव कर रहा था। तो हाँ, कहानी एक्चुअली में दोनों की थी। मुझे नहीं लगता वो लव एंगल वहाँ डालना ज़रूरी था, पर कोई बात नहीं। एनीवे, अब बात करते हैं मेरे सेकंड वॉच की, जो कि मैंने कल रात को ये फिल्म देखी 4DX में। भरी बारिश में मैं गया था 4DX में देखने, और मेरे को जब पहले से पता है कि फिल्म अच्छी है तो हाँ, अगर फिल्म बुरी होती तो डिसअपॉइंटेड हो जाता कि भाई इसे मुश्किल से जाओ और फिल्म बेकार निकले। एनीवे, फिल्म थी बढ़िया। तो अब ये एक्सपीरियंस अलग क्यों था, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्यों था, तो इतने कुछ टाइम में, यानी कि 27 जून से लेकर 14 जुलाई तक मैंने बहुत सारी F1 की रील्स देख ली थी, क्योंकि वही सब कुछ रिकमेंड हो रहा था। कभी मैक्स वर्स्टैपेन ने कैसे ओवरटेक किया वो आ रहा है, कभी लुइस हैमिल्टन की रील्स आ रही हैं, कभी आ रहा है कि किसने पिट स्टॉप में रिकॉर्ड बना दिया, कैसा रिकॉर्ड बना दिया, और पता चल रहा है कि लोग एक एक सेकंड में पिट स्टॉप करके जा रहे हैं भाई। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने गूगल पे भी पढ़ी कि DRS क्या होता है, अंडरकट क्या होता है, पेनल्टीज कैसे लगती हैं, सेफ्टी कार क्या होता है, ये सब कुछ मुझे बाद में पता चला था फिल्म देखने के। सॉफ्ट टायर्स कब यूज़ करने चाहिए, हार्ड टायर्स कब यूज़ करने चाहिए, सारी जो चीज़ें ना, ये सब मेरे दिमाग में अब सेट हो चुकी थी। और फिर मैं गया 4DX में देखने, और भाई साहब, अब जब इंफॉर्मेशन आ रही है ना फिल्म के अंदर, जो एक एक सेकंड जो मैटर कर रहा है ना, जो स्क्रीन पर दिखाते हैं वो पिट स्टॉप के बाद में कि किसने कितना टाइम लिया, अब वो चीयरफुल लग रहा है। अब मैं चीयर कर रहा हूँ कि ओके इतनी जल्दी कर लिया, या फिर ब्रैड पिट एक जगह पे रुक ही जाता है पिट स्टॉप पे कि मुझे तो सॉफ्ट टायर्स ही चाहिए, वहां पर मैं फील कर पा रहा हूँ कि भाई जल्दी करो यार, इसको सॉफ्ट टायर्स दे दो, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। जहाँ पिट स्टॉप में लोग एक एक 2-2 सेकंड ले रहे हैं, वो सोनी हेज 15 सेकंड तक खड़ा था वहां पे। तो इस बार मैं ऑडियंस के साथ में मैं चीयर कर पा रहा था, मैं उस थ्रिल को फील कर पा रहा था, क्योंकि मुझे रूल्स पता थे, मुझे पता था कि व्हाट इज ऑन स्टेक। और दूसरी बात, जब ये फेमस सेलिब्रिटीज को दिखाया जा रहा था जो कि F1 के रेसर्स हैं, तब मैं वो भी फील कर पा रहा था, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे चीयर कर रही थी भाई उन लोगों के लिए। लोग जानते थे यार कि कौन Formula 1 वाले लोग हैं। तो इस बार मैं ऑडियंस के साथ में शामिल था, जो वो लोग फील कर रहे थे, जो लोग चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, उसको मैं भी कर पा रहा था। यानी कि मैंने 100% एंजॉय सेकंड वॉच में किया था। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि 4DX में सीट इतनी ज़्यादा मूव करती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे ना, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि आपका फोकस एग्जैक्टली स्क्रीन पे हर बार नहीं होगा। पर हाँ, 4DX का मज़ा तब आता है जब कार क्रैश होती है, तब एक्चुअल फील आती है कि ओके हम लोग भी उस क्रैश का पार्ट थे, क्योंकि झटका जोर का लगता है उस सीट के ऊपर। तो हाँ, अगर आप 4DX में देखते हो तो डायलॉग्स पे और स्टोरीज पे, इमोशंस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको 4DX में ये फिल्म देखनी है तो पहले एक बार नॉर्मल स्क्रीन पे देख लो, फिर 4DX में देख लेना, आप ज़्यादा अच्छे से इसको फिल्म को फील कर पाओगे। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे पहले रूल्स नहीं पता था, इस बार रूल्स सारे पता थे, ऑलमोस्ट सारे पता थे, और पूरी नॉलेज के साथ मैं इस बार देखने गया था F1 को, और मैं अच्छे से फिल्म को समझ पा रहा था। सोनी हेज क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है वो भी मैं समझ पा रहा था। वो काफ़ी बार पिट स्टॉप में रुक रहा था ताकि वो दूसरे ड्राइवर्स के आगे आ सके, ब्लॉक कर सके, और जॉशुआ को आगे जाने दे सके, जो कि ये मुझे पहले समझ में नहीं आया था। तो हाँ, मेरा फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा IMAX वर्सेस 4DX में, कि अगर आपको फिल्म की डिटेलिंग, कलर और साउंड डिज़ाइन, ये सब कुछ अच्छे से एंजॉय करना है, स्टोरी एंजॉय करनी है, तो आप IMAX में देखो। अगर आपको फील करनी है फिल्म, आपको उस कार के अंदर बैठना है, आप भले ही कुछ चीज़ें मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 4DX में देख सकते हो।
और इससे भी एक और फाइनल कंक्लूजन मेरा ये रहेगा कि आप इस फिल्म को दोनों फॉर्मेट में देखो, आप नॉर्मल स्क्रीन में IMAX में भी देखो और 4DX में भी देखो, इट इज़ वर्थ इट। वैसे इस फिल्म की एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि इस फिल्म को देखने के बाद में मेरा स्पोर्ट में इंटरेस्ट आ गया। मतलब मैंने बहुत सारी स्पोर्ट फिल्म देखी हैं, चाहे भाग मिल्खा भाग हो गई या फिर हॉकी की फिल्म्स हो गई, लेकिन उन फिल्म को देखने के बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं स्पोर्ट को फॉलो करूँ। ओके, फिल्म बढ़िया है, ठीक है, एंजॉय करी, दैट्स इट। लेकिन जब से मैंने ये फिल्म देखी है ना, मैं F1 के अंदर घुस चुका हूँ। मुझे लगता है मैं काफ़ी F1 की वीडियोस देखता रहता हूँ, तो मुझे मन कर रहा है कि मैं स्पोर्ट को फॉलो करूँ और मैं भी एक दिन एक F1 चैंपियन बनूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गांव में मुझसे तेज़ गाड़ी तो कोई नहीं चलाता होगा। तो हाँ, अगर आप एक F1 न्यूबी हो, रूकी हो, तो भी आप ये फिल्म देख सकते हो। अगर आप F1 अच्छे से जानते हो तो भी आप ये फिल्म देख सकते हो। मेरे ख्याल से तब आप थोड़ी मिस्टेक्स भी निकाल पाओगे इस फिल्म के अंदर। अगर आपने बहुत सालों से F1 देखा है, बहुत सालों से फॉलो किया है, तो आप मिस्टेक्स भी निकाल लोगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुपरमैन एक बार फिर से देख लेता हूँ, ताकि एक वीडियो बना पाऊँ मैन ऑफ स्टील यानी कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को, और इस सुपरमैन को कंपेयर नहीं, मतलब कहाँ पर लोग गलत हैं, लोग कैसे गलत समझ रहे हैं दोनों ही सुपरमैन को। तो इस चीज़ में मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दो, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।